नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं ब्रॉडमास मेडिकल। अरुणाचल प्रदेश के एमबीबीएस एडमिशन का कंप्लीट डिटेल आप इस वीडियो में देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमा चाइना के साथ शेयर करता है और ये पॉलिटिकली भी काफी इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश में एक गवर्नमेंट कॉलेज है और अरुणाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए 4 और मेडिकल कॉलेजेस में सेंट्रल पूल कोटा की सीट्स हैं। चलिए डिटेल से सब कुछ समझते हैं। अरुणाचल प्रदेश के स्टूडेंट के लिए एमबीबीएस में एडमिशन का क्या प्रोसेस है। अरुणाचल प्रदेश ने अपना स्टेट मेरिट लिस्ट भी पब्लिश कर दिया है। आपको मैं मेरिट लिस्ट के हिसाब से यह भी बताने वाला हूं कि कहां तक के स्कोर पे सीट मिलने की संभावना रहेगी। अरुणाचल प्रदेश में प्राइमरली 2 तरह की कैटेगरी है। अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसे हम C1 कहते हैं, और दूसरा है C2, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में जो पोस्टेड बाहर के ऑफिसर्स हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में, या फिर वो PSUs में काम कर रहे हो, और कम से कम उनका स्टे अरुणाचल प्रदेश में 3 साल का रहा हो और स्टूडेंट ने 10th 11th 12th अरुणाचल प्रदेश से पढ़ा हो, तो उसको हम कहते हैं C2। C2 में भी बहुत ज्यादा सीटें नहीं है, प्राइमरली C1 ही है। और अरुणाचल प्रदेश में सारे ही लोगों के लिए एक ही कैटेगरी है, वो है C1 अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब। अगर अरुणाचल प्रदेश के कॉलेज में अगर इसका कट ऑफ देखें तो टोमो रिवा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेस, यह अरुणाचल प्रदेश का खुद का कॉलेज है जो ईटानगर में है। अगर आप इसमें पिछले साल का कट ऑफ देखेंगे तो जो स्टेट कोटा की 81 सीट्स हैं वो C1 कैटेगरी में है। 15 सीटें ऑल इंडिया कोटा से चली गई। जो 85 सीट्स बची उसमें से 81 सीट्स C1 में है और C2 में 4 सीटें हैं। C1 का अगर आप कट ऑफ देखें तो C1 का कट ऑफ था, ये पहले राउंड में था 2,17,673। दूसरे राउंड में ये थोड़ा नीचे आकर 2,28,114 पे था, लेकिन तीसरे राउंड में ये थोड़ा और ऊपर चला गया और क्लोज हुआ 1,79,014 पे। अगर आप इसको नीट स्कोर से देखें तो पहले राउंड में कट ऑफ 491 था, दूसरे राउंड में 484 और तीसरे राउंड में 518। ये पिछले साल का स्कोर मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा जो मैंने आपको कहा कि अरुणाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए 4 और कॉलेज में सेंट्रल पूल कोटा के तहत सीटें अलॉटेड हैं। इसमें रीजनल जो कॉलेज है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस इम्फाल मणिपुर में, यहां 7 सीटें हैं। ये जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस इम्फाल बनाया गया था, ये नॉर्थ ईस्ट के सारे ही स्टेट को ध्यान में रखकर बनाया गया था। तो यहां 7 सीटें हैं जो अरुणाचल प्रदेश के स्टूडेंट के लिए है। ये कॉलेज भी काफी पुराना है, 1972 में बनाया गया था। और ये 7 सीटों में अगर कट ऑफ देखें तो पहले राउंड में कट ऑफ था 1,17,279, दूसरे राउंड में 1,21,987। तो इसकी डिमांड ज्यादा रहती है क्योंकि ये पुराना कॉलेज है और काफी अच्छा कॉलेज है। 7 सीटें अरुणाचल प्रदेश के स्टूडेंट के लिए है। इसके अलावा अगर आप देखें तो 3 और कॉलेजेस में सेंट्रल पूल कोटा के तहत 2-2 सीटें अरुणाचल प्रदेश के लिए अलॉटेड हैं। उसमें पंडित JNM मेडिकल कॉलेज रायपुर छत्तीसगढ़ में, इसमें भी 2 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट C1 के लिए और एक सीट C2 के लिए है। C1 के लिए कट ऑफ 1,09,997 और C2 के लिए जो कट ऑफ था वो 33,604 रहा था। इसी तरीके से लेट लखीराम अग्रवाल मेमोरियल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रायगढ़ छत्तीसगढ़ में भी 2 सीटें सेंट्रल पूल कोटा की हैं जो अरुणाचल प्रदेश के स्टूडेंट के लिए हैं। यहां अगर आप देखें तो C1 के लिए कट ऑफ आखिरी राउंड में अगर देखें तो 2,30,326 में भी सीट मिल गई थी। स्कोर था 483। और अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगरतला, यहां पर भी 2 सीटें हैं और यहां पर बॉन्ड भी है। यहां पर 5 साल का बॉन्ड है, बाकी जगहों पे बॉन्ड नहीं है। तो यहां अगर देखें, अगर अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ देखें तो तीसरे राउंड में वहां 2,29,649 तक 483 तक सीट मिल गई थी। अगर अब इस साल का मेरिट लिस्ट देखते हैं तो C1 कैटेगरी में जो हाईएस्ट रैंकर स्टूडेंट है वो 586 पे है और ये नीट स्कोर मैंने बताया आपको कि 586 नीट स्कोर
के स्टूडेंट ने अरुणाचल प्रदेश से टॉप किया है। अगर हम लोग 100 पोजीशन पे देखें तो स्कोर है 398। यहां तक के स्टूडेंट को अरुणाचल प्रदेश में C1 कोटा में सीट मिल पाएगी इस साल। अगर उसको नीट स्कोर से देखें तो 2,13,529 है, और उसको अगर नीट स्कोर से देखें तो 2,13,529 है। तो यहां तक जो स्टूडेंट हैं वो सेफर जोन में हैं। और जहां तक स्टूडेंट के लिए, और अगर 125 पोजीशन को देखें तो 125 पोजीशन पे नीट स्कोर है 387 और रैंक है 2,35,997 और रैंक है 2,35,997। तो अगर आप 101 से 125 पे हैं तो आपको सीट मिलने की संभावना है आगे के राउंड में। तो यही है अरुणाचल प्रदेश के सीट मैट्रिक्स का एनालिसिस, और मैंने आपको अरुणाचल प्रदेश के स्टेट कोटा को भी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।